हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज हम बात करेंगे जी हाँ एमसीक्यूज़ के बारे में। जो हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आजकल कर रहे हैं, हमारी सीरीज़ चल रही है, किससे संबंधित यूपीएचईएससी में जो क्वेश्चन आते हैं, यूपीपीएससी यानी कि यूपीपीसीएस में भी क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं, यूजीसी नेट में भी पूछे जाते हैं, यूपीटीईटी सुपर टेट कहीं की भी टीईटी हो सब में पूछे जाते हैं। और भी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें इससे संबंधित क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। जी हाँ, ब्रह्मांड और पृथ्वी से संबंधित क्वेश्चन। ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, आप समझ ही गए होंगे। ये हम बात कर रहे हैं भूगोल के बारे में। जी हाँ, भूगोल के बारे में बात कर रहे हैं, और जिसे हम इंग्लिश में जियोग्राफी कहते हैं। ठीक है, आज हम इसके क्वेश्चन लेके आई हूँ मैं, और उसके साथ साथ इसमें जो क्वेश्चन है, भले ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, लेकिन पूरा इसको जो है मैं डिस्क्राइब करूँगी, पूरा डिटेल में आपको जानकारी दूंगी हर क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन के साथ आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, यानी कि अगर एक क्वेश्चन तैयार हो रहा है तो 4 से 5 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सारे एग्ज़ाम में आते हैं और बहुत बार आ भी चुके हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये देखिए, पहला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी रहता है ये, कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जैसे प्राचीन भारतीय लोग ग्रह मानते थे। तो जो वो है सूर्य। सूर्य को पहले ये लोग ग्रह मानते थे, बहुत सारे प्राचीन वैज्ञानिक थे, लेकिन बाद में जब खोज हुई तो पता चला सूर्य एक तारा है, एक तारा है। ठीक है, तो ये सूर्य जो है वो ग्रह नहीं है, जबकि मंगल, शुक्र, शनि ये तीनों जो हैं वो ग्रह हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला कौन सा ग्रह है, यानी कि हमारे 8 ग्रह हैं, जो ये सूर्य है इसके चक्कर लगाते हैं। तो कौन सा ग्रह ऐसा है जो सबसे तेज गति से चक्कर लगाता है, वो है बुध ग्रह। इसकी डिटेलिंग मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। ये देखिए, यहाँ पे लिखा है कि सौर मंडल के 8 ग्रहों में मैंने आपको बताया बुध ग्रह सबसे तेज गति से सूर्य का चक्कर लगाता है, और एक पूरा चक्कर लगाने में इसे 88 दिन लगते हैं। तो एक ये क्वेश्चन आपका तैयार हो गया, 88 दिन लगते हैं। दूसरा, इसकी चाल जो है वो 47.36 किलोमीटर प्रति सेकंड है। ये भी आपका एक क्वेश्चन तैयार होगा, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि आजकल क्या है, नॉर्मल क्वेश्चन के अंदर के क्वेश्चन आने लगे हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। यहाँ पे ये होगा कहा जाता है। तो पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? जी हाँ, शुक्र को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये शुक्र के पृथ्वी के बिल्कुल बगल में है, और लगभग बनावट और आकार में पृथ्वी की तरह ही है, इसलिए शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। ये क्वेश्चन आपका तैयार हो गया कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है, और शुक्र आकार और बनावट में लगभग पृथ्वी के समान ही है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे भोर का तारा कहा जाता है? किस एक को? कौन सा एक इसमें से? बुध है, शुक्र है, मंगल है, या शनि है? तो भोर का तारा जो कहते हैं हम, शुक्र को ही कहते हैं। किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं, और उसे सांझ का तारा भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत चमकीला, यानी कि सबसे चमकीला तारा है। शुक्र ग्रह को हम भोर का तारा कहते हैं, ये आपको दिख गया, क्योंकि आकाश में शुक्र ग्रह को आसानी से चमकता हुआ देखा जा सकता है। शुक्र ग्रह को संध्या और भोर दोनों का तारा कहते हैं, क्योंकि इस ग्रह का उदय आकाश में या तो सूर्योदय से पूर्व या संध्या को सूर्यास्त के बाद में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आप सुबह सुबह जल्दी उठेंगे तो भी आपको एक तारा दिखेगा बहुत चमकता हुआ, और शाम को भी सूर्यास्त के बाद जब आप देखेंगे तो आपको चंद्रमा के आसपास कहीं पे एक तारा दिखाई देता है आपको, तो वो ये शुक्र ग्रह ही होता है। और अभी शुक्र ग्रह चंद्रमा के बिल्कुल बगल में दिखा था, ये भी आपको दिखाई दिया होगा, आप लोगों ने देखा होगा, न्यूज़पेपर में भी आया था। ऐसे करके यहाँ पे चंद्रमा दिख रहा था, इसके नीचे यहाँ पे तारा दिख रहा था, शुक्र ग्रह दिख रहा था, तारा नहीं ग्रह दिख रहा था। अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो ये जी हाँ, 22 दिसंबर को होता है। दक्षिणी गोलार्ध की बात हो रही है यहाँ पे। जो ऐसे करके हमारी ये पृथ्वी है, ये पूरा पृथ्वी है। पृथ्वी को जब हम, ये भूमध्य रेखा है यहाँ पे, है ना, ये आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे भूमध्य रेखा है। ये भूमध्य रेखा में ये उत्तरी गोलार्ध होता है यहाँ पे, और ये दक्षिणी गोलार्ध होता है। ये आपको इतना तो पता ही होगा। तो दक्षिणी गोलार्ध में पूछा जा रहा है सबसे लंबा दिन कब होता है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा भी आपने पढ़ी होंगी।
तो आपको ये पता ही होगा। तो 22 दिसंबर के दिन दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, क्योंकि इस दिन मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव इसकी ओर झुकता है। दक्षिणी गोलार्ध के एक बड़े हिस्से में प्रकाश मिलता है, यानी कि वहाँ प्रकाश ज़्यादा होता है, इसीलिए बहुत लंबा दिन होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। अब मैं आपको बता दूं कि वही मकर रेखा और कर्क रेखा, तो ये आपको पता ही है, ये हमारी पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है। यहाँ पर ये कर्क रेखा होती है 23.5 डिग्री पर, आपको पता ही होगा, और इसके 23.5 डिग्री उत्तर की ओर, और ये दक्षिण की ओर 23.5 पे यहाँ पे मकर रेखा होती है। इसी मकर रेखा पे जो सूर्य की किरणें हैं वो तेज पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं, इसीलिए इस गोलार्ध में 22 दिसंबर को जो है वो सबसे लंबा दिन होता है। इसके बाद ये है कि रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है। तो मंगल ग्रह जो है वो लाल दिखाई देता है, वैसे भी उसका कलर हल्का लाल होता है, इसलिए मंगल ग्रह जो है वो रात्रि में लाल दिखाई देता है। मैं आपको बता दूं, ये एक कॉमन सा क्वेश्चन था, इसकी डिटेलिंग में इसलिए नहीं लेके आई थी। सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? जी हाँ, क्रीट कहते हैं या कोरोना कहते हैं, याद रखिएगा। इसे कोरोना भी कहते हैं और क्रीट भी कहते हैं। सूर्य की ये बाह्यतम परत और बिल्कुल अंदर की परत को हम कोर कहते हैं, याद रखिएगा। सूर्य की अंदर की परत को कोर कहते हैं और बाह्यतम परत को कोरोना या क्रीट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह के पास सबसे अधिक संख्या में प्राकृतिक उपग्रह या चंद्रमा कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा नाम से, इसलिए चंद्रमा भी लोग बोलते हैं, तो चंद्रमा से कंफ्यूज मत होइएगा, वो उपग्रह की ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे है बृहस्पति, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि लेटेस्ट 12 उपग्रह इसके खोजे गए हैं। आपको यहाँ पे मैं बता दूँ, बृहस्पति अब सौर मंडल का सबसे ज़्यादा चांद वाला प्लेनेट बन गया है, यानी कि ग्रह बन गया है। बृहस्पति ग्रह के चारों ओर 12 नए चांद यानी कि नए उपग्रह खोजे गए। एक नया क्वेश्चन आपको मिला, इसकी पुष्टि हो चुकी है। इससे पहले बृहस्पति के पास 80 उपग्रह थे और शनि के पास 83 थे। पहले शनि था नंबर 1 पे, याद रखिएगा, लेकिन 12 नए चंद्रमा मिल जाने के कारण अब बृहस्पति के पास 92 जो है उपग्रह हो गए, इसलिए बृहस्पति नंबर 1 पे हो गया और शनि दूसरे नंबर पे हो गया। ये भी आपको एक नया क्वेश्चन यहाँ पे पता चला। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आधुनिक सिद्धांत है जो पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास की व्याख्या करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा आता है। जी हाँ, बिग बैंग थ्योरी। इसके बारे में आगे बताऊंगी, वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ज़्यादा लंबी वीडियो होने वाली नहीं है। अगला क्वेश्चन है दिन व रात होने के क्या कारण है। बहुत कॉमन क्वेश्चन, दिन व रात होने के कारण जो है वो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना है। पृथ्वी यहाँ पे जब अपने अक्ष पर घूमती है, जहाँ सूर्य की किरणें पर सूर्य की रोशनी पड़ती है वहाँ दिन हो जाता है, जहाँ रोशनी नहीं पड़ती वहाँ रात हो जाती है, आपको पता है ना। यहाँ दिन हो गया। जब पृथ्वी घूमी तो ये पृथ्वी जब घूम कर इधर जाएगी तो यहाँ दिन हो जाएगा। पृथ्वी जिधर घूमेगी मतलब सूर्य की तरफ, तो उस तरफ दिन होगा और जिस तरफ उसकी परछाई रहेगी उस तरफ रात होगी। तो ये है, यहाँ पे देखिए आ गया। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन करने के कारण दिन और रात होते हैं। पृथ्वी के घूर्णन करने पर पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने आता है वह दिन बन जाता है, और जो भाग सूर्य के विपरीत दिशा में रहता है वहाँ अंधेरा या रात रहती है ना। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए आगे, बिग बैंग। बिग बैंग सिद्धांत में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो बताइए, बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है। जी हाँ, बताइए आप। तो ये है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित। तो यहाँ पे ये देखिए, ये लिखा है कि आधुनिक भौतिक शास्त्री जॉर्ज लेमेत्रे, याद रखिएगा, सन 1927 में सृष्टि की रचना यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में महाविस्फोट सिद्धांत से कहते हैं, जिसे बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, उन्होंने प्रतिपादन किया था। ये क्वेश्चन बहुत सारे आपके तैयार हो गए, सन भी तैयार हो गई, भौतिक शास्त्री भी पता चल गया बिग बैंग थ्योरी। इसमें ये था कि पहले ब्रह्मांड में सारी जो महाद्वीप और महाद्वीप जो थे वो एक साथ थे, एकदम जब ब्लास्ट हुआ तो ये सब अलग हो गए, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऐसे करके। भारत तो पहले अलग ही था, फिर बाद में धंस गया जाके एशिया में, ऐसे करके पूरी थ्योरी है इसकी। अगर ये थ्योरी आप पढ़ना चाहते हैं तो मुझे आप मैसेज कर दीजिए और मैं इससे संबंधित पूरी एक वीडियो अपलोड कर दूंगी। अगला क्वेश्चन है, आकाशगंगा, मिल्की वे, क्षीर मार्ग, मंदाकिनी की आकृति को क्या बोला जाता है। बिल्कुल कॉमन सा है, सर्पिल गैलेक्सी या स्पाइरल, ऐसे करके ये होती है, इस तरह से बोला जाता है। इसको गोल भी होती है और ओवल भी होती है, लेकिन ये ज़्यादा मेन तरीके से इसको बोला जाता है, सर्पिल आकृति, ठीक है, सर्पिल गैलेक्सी। अगला क्वेश्चन है, तारों का रंग क्या इंगित करता है। तारों का रंग तापमान, जितना ज़्यादा तापमान होगा तारा उतनी तेज चमकता है,
ठीक है दोस्तों, तापमान पर निर्भर करता है कि तारों का रंग वाइट जो है आपको दिखता है उसके तापमान की वजह से। अगला क्वेश्चन है, तारों के कारण निम्न में से कौन सी खगोलीय घटना होती है ब्लैक होल की? क्योंकि सूर्य एक तारा है, जब बताते हैं कि अगर उसकी एक एज हो जाएगी, सूर्य तो ब्लैक होल नहीं बनेगा, लेकिन जो सूर्य से भी बड़ी आकृति के जो तारे होते हैं वो एक स्थिति ऐसी आती है ब्लैक होल बन जाते हैं। और जब वो ब्लैक होल बन जाते हैं तो उनके चारों ओर जो भी चीज़ आती है उसको अपने में समाहित कर लेते हैं। तो हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, लेकिन सूर्य का हमारी इतना बड़ा द्रव्यमान नहीं है कि वो ब्लैक होल बने, तो वो ब्लैक होल बनेगा नहीं, इसलिए हमारी पृथ्वी कभी ब्लैक होल में समाहित नहीं होगी। ठीक है, ब्लैक होल का ये खगोलीय घटना। अगला है ब्लैक, ये देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया, ब्लैक होल का सिद्धांत निम्नलिखित में किसने दिया था? तो ब्लैक होल का सिद्धांत जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था, बताइए दोस्तों। तो ये हम इंडिया के बारे में यहाँ पे नाम दिए गए हैं, तो एस चंद्रशेखर आएगा यहाँ पे। वैसे जो अगर पूरा नॉर्मल ये आता कि भारत के बारे में नहीं पूछा जाता, तो ब्लैक होल का जो सिद्धांत है वो अमेरिकी खगोलविदी जॉन व्हीलर के द्वारा दिया गया। एस चंद्रशेखर सापेक्षता का सिद्धांत इनका लिया गया था, इसके आधार पर ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था, इसलिए एस चंद्रशेखर इसमें होंगे। भारतीय जब पूछे जाएंगे और वैसे नॉर्मल पूछे जाएंगे तो जॉन व्हीलर होंगे। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन जो हैं काफ़ी ऐसे हैं जो मैंने तैयार करा दिए, एक क्वेश्चन के साथ लगभग 4 क्वेश्चन आपके तैयार हुए हैं। आप खुद ही देख लीजिएगा दोस्तों, आप एक बार फिर से इस वीडियो को देखिएगा और देखिएगा कि वास्तव में अगर मैंने यहाँ पे 15 क्वेश्चन कराए हैं तो 15 के 3 से भी अगर गुणा करेंगे तो 15 3 45, लगभग आपके 45 क्वेश्चन जो हैं 45 से 50 क्वेश्चन यहाँ पर आपके तैयार हो गए हैं। कहीं पे सन दी है, कहीं पे साइंटिस्ट का नाम दिया है, कहीं पे और भी बहुत सारी जानकारी दी है। और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ ये जो वीडियो है वो सभी के लिए लाभदायक है, चाहे वो UPPSC हो, चाहे वो UPTET हो, चाहे वो UPHESC वाले जो असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म निकले हैं, जो अभी तक जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, कोई भी, वो सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, अगर वीडियो समझ में ना आए दोबारा से देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। और मिलूँगी मैं आपसे इसी प्रकार MCQs लेकर अगली वीडियो में। उसके साथ साथ लेटेस्ट जो भी वैकेंसी से संबंधित खबरें आती हैं उन सबको भी मैं बताती हूँ, आप एक बार चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।